लेकिन एक चीज़ की बड़ी खुशी भी हुई है कि किसी ने मुकाबले में पेपर ही जमा नहीं करवाए। कल भी हमने इंतज़ार किया क्योंकि कल फाइनल लिस्ट लगनी थी, तो किसी ने जमा नहीं करवाया, इसलिए फिर हमने सब ने तीनों दोस्तों ने जो है वो मिलके ये मशवरा किया कि चूँकि किसी ने जमा नहीं करवाया तो फिर आप जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हैं। अब जल्दी-जल्दी आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि लोगों ने जाना भी है। तो ये जनाब सदर के लिए करवाए थे कागजात हुसैन अहमद चौधरी साहब ने, तो इनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं आया, तो लिहाजा हुसैन अहमद चौधरी साहब सदर के लिए जो है वो फिर बिला मुकाबला नामजद हो गए हैं। इसी तरह राजा शहजाद साहब जो है जनरल सेक्रेटरी के लिए बिला मुकाबला, और बुलाल शेख साहब सीनियर नायब सदर, रऊफ बज़मी साहब नायब सदर के लिए, ओन रजा साहब सेक्रेटरी इतलात हैं, इनके पास जिम्मेदारी ज्यादा होगी। ताहिर नसीर साहब मुझे नजर नहीं आ रहे मेरे ख्याल, अच्छा वो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला। अमरीन अली जॉइंट सेक्रेटरी के लिए फीमेल की तरफ से, इनको ज्यादा मुबारकबाद देनी चाहिए, हमारा मतलब मुस्तकिल हिस्सा है। इसी तरह गवर्निंग बॉडी में सॉरी खजांची के लिए मैं भूल गया हाँ जी, खजांची के लिए फरामा जबीर साहबा बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और सबसे ज्यादा यही जो है वो हाजिर रहती हैं इधर। अच्छा आगे जनाब मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए जो उम्मीदवार हैं उनमें अवैस यूसुफ जी साहब हैं, तशरीफ लाए। हाँ जी, तबीयत नासाज। अच्छा साकिब बशीर साहब है हमारे जनाब, सदर भी रह चुके हैं। तो देखें ये हुस्न है कि पहले सदर थे, अब वो उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी को और बाकायदा अब मेंबर गवर्निंग बॉडी आपके साथ काम करेंगे। इसी तरह हाशिर वडाइश साहब हैं जी, ये भी मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए हैं। असद मलिक साहब नजर नहीं आ रहे, वो खाने के बाद नजर आएंगे 3 बजे, और वो भी मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए हैं। फरख इजाज साहब वो आए तो है नहीं, लेकिन आपने उन्होंने किसी मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए कागजात जमा करवाए थे। ये तीनों जो ये 4 लोग हैं जी मेंबर गवर्निंग बॉडी के जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, और इन सब को मैं अपनी तरफ से कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे क्या कह लें कि सुबकदोश होने वाले सदर हैं आज तक हैं, इसके बाद भी रहेंगे साथ ही हमारे, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। और इनकी ज़ेर सदारत और इनकी जो पूरी बॉडी थी उसने बहुत अच्छा काम किया, और इनके लिए खुशी तालियां, इनकी काबिशें हैं। और बल्कि आखिरी दिन तक जो है वो आपके प्रोग्राम अरेंज करते रहे और आपके वेलफेयर के लिए काम करते रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नई बॉडी है वो भी अपने काम जो है वो इसी तरह जारी रखेगी। और इसी तरीके सारे प्रोफेशनल लोग हैं और माशाल्लाह सब अच्छे इदारों से हैं और रोज़ाना इधर आते भी हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आप लोग जो है वो काम अच्छा करेंगे और ये जो हमारी रवायात हैं उसको हमेशा बरकरार रखेंगे। तो इसी के साथ मैं जनाब इजाजत चाहूंगा, आप सबको दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद। रिक्वेस्ट पे ये जिम्मेदारी निभाई। सुहेल रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया। और ये एक साल बड़ा भरपूर साल रहा हमारा, क्योंकि चैलेंजेस काफी थे, मुख्तलिफ FIA और दीगर इदारे हमारे साथियों के पीछे थे, हरासा कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बड़ी कामयाबियां मिली। उसमें साकिब बशीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सपोर्ट किया। हुसैन चौधरी साहब, मेरी पूरी कैबिनेट, सदीक जान साहब, जितने भी यहाँ पर दोस्त बैठे हुए सब ने सपोर्ट किया। और लीगल महाज पे मैं ये समझता हूँ रियासत आजाद साहब हमारे साथ खड़े ना हो तो शायद हमें इतनी कामयाबी न मिलती, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें देखे FIA ने हमें नोटिस किए, GIT बनाई, हमारे साथियों को हरासा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिला ताखीर हमने सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस कादी फाइजी साहब से मैंने जाकर खुद मुलाकात की, फिर सो मोटो हुआ और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर हम डटे रहे। उसका फायदा ये हुआ कि आज तक हमारा वो जो GIT थी वो अपनी मौत आप ही मर गई। उसके बाद जो है फिर हमने पैमरा ने एक काम किया कि रातों रात एक नोटिफिकेशन निकाल के हम सब की नौकरियों को खतरे में डाल दिया, तो फिर उसमें मैं खुद उसमें बना दरखास्त गुजार। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी स्क्रीनों पे आप हमारा काम बोल रहा है कि उस दरखास्त का क्या हुआ, कि वो दरखास्त पे हमें भी कामयाबी मिली। इसी तरह फिर बाद में हमारे मुख्तलिफ साथियों को अरेस्ट किया गया, हरासा किया गया, उसमें जो हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकते थे हमने किया।
वो हमने कोशिशें की। उसके अलावा दीगर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमारी कोशिश थी, जो मैं बना था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वर्कशॉप करवाऊं, तरबियती सेशन रखूं। तो उसके लिए ना सिर्फ हमने पूरी एसोसिएशन के लिए किया, बल्कि जो यंग लोग थे उनको हमने यूनिवर्सिटी में भिजवाया ताकि वहां पर जाके वो जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग लेकर आए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल पे हमने काम किया। इस तरह फिर हमने सेल्फ जो अकाउंटेबिलिटी है उस पे हमने सेशन रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे आने वाले सदर साहब हैं हुसैन चौधरी साहब, इसको करेंगे और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो काम है वो जारी रखेंगे। और मुख्तलिफ जो हमने अपनी फील्डों में मुख्तलिफ जो कामयाब शख्सियत हैं उनसे मुलाकातें रखी ताकि हम उनके तजुर्बात से इस्तेफादा करें। तो उम्मीद है तो हुसैन चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ जाएं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह करेंगे। साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। और अब मैं हुसैन साहब भी कहूंगा जी वो अपनी जो राय का इजहार। मैं चूंकि हमारे सदर जो रिटायर हो गए हैं उनका पूरा टेन्योर मैंने देखा है, यकीन कर जाए मैंने एक दलेर, एक बहादुर साफी जिसको मैं हमेशा आइडियलाइज करता हूँ, चूंकि इस घुटन के माहौल और मुआशरे के अंदर और इन हालात के अंदर एक तवाना आवाज जो है वो एक साफियों की होती है और वकीलों की होती है। और साफियों ने अपना वाकयातन हक अदा किया है, साफियों को तो उठाया भी गया, साफियों ने फिर भी हक और सच की बात की। और मैं समझता हूँ, मैं एक शेर आप लोगों के नाम अपने जज्बात का इजहार सिर्फ एक शेर में करता हूँ और हुसैन चौधरी साहब को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह फयाज ने एक बिल्कुल एक बेबाक, नडर, बेखौफ और एक जुर्रत और दलेरी के साथ पूरा साल गुजारा है और साफियों के हकूक की अलंबरदारी की है, और मैं कहता हूँ उनकी एक टार्च का उसने रोल प्ले किया है। हुसैन से मैं 10 गुना ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो साफियों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और उनकी आवाज के लिए आप करेंगे। सवाल है मेरा दोनों सदूर, रिटायर होने वाले और आने वाले सदर, दोनों के लिए एक शेर है और वही मेरे जज्बात है। हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट को दिल की गहराइयों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुसैन भाई माशाल्लाह कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा जो हमारी कैबिनेट रिटायर्ड हुई है, फयाज भाई, तमाम दोस्त जो कैबिनेट में थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी हुसैन भाई का बाजू बनेंगे। और जिस तरह आप लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़त के जो असूल है उनको मनवाया है, वो वाकई अप्रिशिएटेड है। और हमारी ऑल टाइम आपके साथ है वकला कम्युनिटी। सदर साहब ने जिस तरह कहा है, तो हम इंशाल्लाह ताला हुसैन भाई को दोबारा मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके साथ खड़े हैं।